आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटी, सर्कल अधिकारी समेत 7 लोग लापता। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, अमोनिया गैस के रिसाव से 57 मजदूर बेहोश। करोड़ों रेल यात्रियों को कल बड़ी खुशखबरी देंगे पीएम मोदी, पूरा होगा 1 साल पुराना वादा। बिहार में बालू पर गैंगवॉर, गोलीबारी में 4 मौत की चर्चा, पटना पुलिस बोली कोई लाश नहीं मिली। पुलकित से यारी अंकित और सौरभ को पड़ी भारी, लग्जरी शौक ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। कॉन्डम बयान पर फंस गई बिहार की आईएएस हरजोत, एनसीडब्ल्यू ने अटपटे बयान पर 7 दिन में मांगा जवाब। गरबा में गड़बड़, पहचान छिपाकर पंडाल में घुसे मुस्लिम युवकों को पीटा, इंदौर से अहमदाबाद तक हंगामा। 2 दिन बाद लागू होने वाला था 6 एयरबैग का नियम, लेकिन गडकरी ने कर दिया अब ये बड़ा ऐलान। बिहार की अदालत ने एकता और शोभा कपूर के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। और जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर, टीम इंडिया के मिशन को बड़ा झटका। असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव डूब गई। इस हादसे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई के डूबने की सूचना है। एक अधिकारी ने इस दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार को एक निर्माणाधीन पुल के पास कटाव की जांच के लिए टीम को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से एक अधिकारी सहित कम से कम 7 लोग लापता हो गए हैं। उन्होंने कहा, धुबरी फुलबारी पुल के पास एक छोटा चैनल है। टीम लकड़ी की नाव पर चैनल पार कर रही थी कि तभी वह किसी चीज से टकरा गई और नाव पलट गई। नाव में लगभग 25 लोग सवार थे, जिनमें से कई धुबरी सर्कल कार्यालय से थे। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में आज यानी गुरुवार को अमोनिया गैस के रिसाव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में इस गैस के लीक होने से 57 कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना रोरावर थाना इलाके के अल-दुला मीट फैक्ट्री की है। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और राहत कार्य में जुटा है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक फैक्ट्री मालिक ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 30 सितंबर यानी कि कल गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को 75 शहरों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने की बात कही थी। इसके बाद से रेलवे अधिकारी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। रेलवे की प्लानिंग 15 अगस्त 2023 तक इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की तैयारी है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। जिले के बिहटा में बालू के अवैध खनन को लेकर कई राउंड गोली चलने की खबर सामने आई है। कुछ बालू माफिया को गोली लगने की सूचना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। चर्चा है कि इस गैंगवार में 4 के मारे जाने की चर्चा है। पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह डिल्लो ने बताया कि फिलहाल गोलीबारी में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मौके पर गई लेकिन कोई लाश नहीं मिली। अन्य जगहों पर तलाशी जारी है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की शानो शौकात देखकर उससे यारी करने वाले अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी लग्जरी लाइफ स्टाइल की महत्वाकांक्षों से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सौरभ बीटेक पास है। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने पुलकित से नजदीकियां बढ़ाई, जबकि अंकित दोनों से काफी छोटा है। पुलकित की महंगी चमचमाती कारों और घूमने फिरने के शौक ने अंकित को भी अंकिता हत्याकांड का गुनहगार बना दिया। बिहार की आईएएस हरजोत कौर भामरा अपने ही बयान में फंसती नजर आ रही है। दरअसल मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस हरजोत कौर भामरा ने एक छात्रा के सवाल पर बेतुका कमेंट कर दिया था। छात्रा ने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में हरजोत कौर ने ये पूछ दिया, क्या कॉन्डोम भी चाहिए। इस बयान को लेकर 2 दिन से बिहार में चर्चा हो रही थी, लेकिन अब कंडोम प्रकरण में हरजोत कौर भामरा फंसती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। गरबा में पहचान छिपाकर घुसने को लेकर बुधवार को इंदौर से अहमदाबाद तक हंगामा हुआ। एक तरफ इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 7 मुस्लिम युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में कुछ युवकों को जमकर पीटा गया।
इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता युवकों को पीटते नजर आ रहे हैं। कपड़े तक फाड़ दिए गए। अहमदाबाद के सिंधु भवन इलाके में एक पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता लोगों के पहचान पत्र जांच रहे थे। इस दौरान वहां कथित तौर पर पहुंचे 4 मुस्लिम युवकों को रोका गया। पहचान पत्र मांगे जाने पर 3 लड़के भाग गए, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। कारों में 6 एयरबैग के नियम की वजह से परेशान कई ऑटोमोबाइल कंपनियों को राहत मिल गई है। दरअसल 6 एयरबैग का नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसके 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पैसेंजर्स कारों में अनिवार्य 6 एयरबैग्स के अगले 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। गडकरी ने ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के चलते 6 एयरबैग नियम को एक्सटेंड किया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू हो रही T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के मैन बॉलर जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक BCCI सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। अभी BCCI का आधिकारिक बयान आना बाकी है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही वापसी की थी। उससे पहले वह चोट की वजह से बाहर है, लेकिन वह वापसी के बाद सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए। साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए पहले मैच में भी वह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए थे। चोट के चलते ही जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2022 में हिस्सा नहीं ले पाए थे और भारतीय टीम वहां सुपर 4 स्टेज से ही बाहर हो गए।